ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। किस पर कितना टैक्स लगेगा? सिर्फ भैंस चोरी जुर्म रह गया। फवाद चौधरी का मरियम को मशवरा क्या? और आज कहां कहां मैदान सजेगा? और अब पाकिस्तान इलेक्शन हेडक्वार्टर्स। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। सिंध के 14 अजला में आज इंतखाबी मैदान सजेगा। 687 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 6277 उम्मीदवारों में से 1000 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। लाड़काना में भी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सजेगा। पहला मरहला सिंध के 14 अजला में आज इंतखाबी मैदान सजेगा। 687 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 6277 उम्मीदवारों में से 1000 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। लाड़काना में भी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सजेगा। पहले मरहले में 4 डिवीजन के 14 अजला में अवाम हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद में बल्दियाती नुमाइंदों का चुनाव होगा। 143 टाउन कमेटीज, 14 जिले काउंसिल में वोट डाले जाएंगे। एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, 45 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में भी पोलिंग होगी। 135 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए अब 752 नशिस्तों पर टाकरा होगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 107 उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत चुके। इंतखाबात का पहला मरहला सिंध के 14 अजला में आज इंतखाबी मैदान सजेगा। 6277 उम्मीदवारों में से 1000 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। लाड़काना में भी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का आज सजेगा। बोल न्यूज के नुमाइंदा शहराज महमूद पठान से मजीद सूरत हाल जानते हैं। जी शहराज, बताइएगा आज जोर का जोर पड़ेगा उम्मीदवारों में? जी देखें, इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं और आज सुबह इलेक्शन जो है वो पोलिंग होगी। बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में लाड़काना जिला की 1330 से जायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और जो कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ में, वो पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमात है उसका लाड़काना में मकामी सतह पर बनाए गए जो इत्तेहाद है, लाड़काना अवामी इत्तेहाद, उससे होने जा रहा है। 711 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें 209 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास, 120 जो है हसास करार दिए गए हैं, जिसके लिए तकरीबन 5000 से जायद पुलिस नफरी और 400 रेंजर एहलकार भी तैनात किए गए हैं। इस वक्त हम एक शहरी के साथ मौजूद हैं। इस वक्त लाड़काना में बड़े से बड़ा मसला है वो पीने का पानी है, जिसकी कंटेमिनेशन बहुत है और जो काफ़ी कंटेमिनेटेड हो चुका है और जो हमारे पीने के लिए लायक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लाड़काना में अभी सफाई का और भी निज़ाम इससे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। आने वाली जो मकामी हुकूमत है हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि मसाइल का भी हल करे। 13 से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं बिला मुकाबला कामयाब भी हो चुके हैं और तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आज बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और लाड़काना के ठीक है, शुक्रिया शहराज पठान, आगाह कर रहे थे। मसनूई इत्तेहाद की हवा निकलने लगी है। MQM ने सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। फरोग नसीम कहते हैं अदालती फैसलों की नज़ीर से सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन का इस मामले पर खिलाफ जाना समझ से बालातर है। बोले सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों में गड़बड़ की है। जहां MQM का वोट है वहां ज्यादा आबादी पर हल्का बंदियां की गई। जहां MQM के वोटर कम थे वहां कम आबादी पर हल्के बनाए गए। वसीम अख्तर ने कहा MQM हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है, इन बेज़ाब्तियों को खत्म करना होगा। के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर तो डिटेल्ड ऑर्डर जल्दी आ जाता है तो हम उसका एक आध दिन इंतज़ार ज़रूर करेंगे, नहीं तो शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ हम अपील करने जा रहे हैं। जो बात मुझे समझ में नहीं आई, इलेक्शन कमीशन इसको क्यों अपोज कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन इसको अपोज नहीं करती तो ये करेक्शन के बाद इलेक्शन होने थे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जहाँ चाहा, जहाँ MQM के वोटर्स ज़्यादा थे, आबादी ज़्यादा थी, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज कम बना दी। इसीलिए हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो सेक्शन 10(1) है, क्रिएशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये ECP का मैंडेट है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या किसी प्रोविंस का मैंडेट नहीं है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स हैं और सिंध हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसकी खिलाफ वर्जी की है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस वक्त। देखिए, तैयार तो हम भी हैं, मगर जहाँ जिन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं वो चाहते हैं हम कि वो करेक्ट हो जाए।
तैयार तो हम भी हैं इलेक्शन, हमने भी मना नहीं किया कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए। और बोल की खबर का असर, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से अवाम का पैसा लुटाने का मामला सिंध असेंबली जा पहुंचा। NICVD सफेद हाथी बन गया। नुसरत सहर अब्बासी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा नदीम कमर ने सेपरा रूल्स की खिलाफवर्जी की, 4 साल में 32 करोड़ रुपए निकाले। अपना केस लड़ने के लिए 2 साल में 4 करोड़ रुपए रजा रब्बानी की लीगल फर्म को दिए गए। खिलाफ बोल बेकायदगियों के खिलाफ कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब का मालियाती स्कैंडल बेनकाब। नदीम कमर ने तनख्वाहों और मराद कीमत में 4 साल में 32 करोड़ निकाले। डीजी ऑडिट सिंध की जो रिपोर्ट है उसने सारा जो है वो कच्चा चट्टा जो है वो खोल दिया है। NICVD की आला अफसर नदीम कमर ने जो है वो तनख्वाह मराद की मद में जो है वो 4 साल में 32 करोड़ रुपए जो है वो निकाले। ये थी वो खबर जो बोल ने की थी नशर। फिर मामला जा पहुंचा सिंध असेंबली के अंदर। नुसरत फट पड़ी सिंध हुकूमत पर। जो कुछ बोल ने बताया वही सब नुसरत सहर ने सिंध असेंबली में पढ़कर सुनाया। डीजी ऑडिट सिंध की जो रिपोर्ट है उसने सारा जो है वो कच्चा चट्टा जो है वो खोल दिया है। NICVD की आला अफसर नदीम कमर ने जो है वो तनख्वाह मराद की मद में जो है वो 4 साल में 32 करोड़ रुपए जो है वो निकाले। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ ताकि आवाम को पता चले कि जो उनके लिए बार बार कहा जाता है कि ये वो इदारा है जिसने गरीब आवाम के लिए, ये गरीब आवाम के लिए नहीं है। सुनिए, तनख्वाह और मराद की मद में 4 साल में 32 करोड़ रुपए निकाल लिए नदीम कमर साहब ने। अल्लाह मेरे मौला। बोल ने 15 जून को बताया था कि NICVD सिंध के लिए सफेद हाथी और ब्यूरोक्रेसी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका है। डीजी ऑडिट की रिपोर्ट में बताया गया था कि NICVD के आला अफसर नदीम कमर ने 4 साल में 32 करोड़ रुपए निकाले। 4 करोड़ रुपए प्राइवेट लीगल फर्म को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कोई सरकारी इदारा निजी लीगल फर्म को केस चलाने के लिए पैसे नहीं दे सकता। जरा के मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ को सब मालूम है, लेकिन वो कोई बात करने को तैयार नहीं। के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची मज़ाहिर सईद। मज़ाहिर, बताइएगा एक तो ये मामला था क्या, थोड़ा पसे मंजर हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये हुकूमत जिस इरादा अमराज़ क़ल्ब पे बहुत फख्र महसूस करती है उसकी करप्शन की कहानी है। और इसमें जो सरपरस्ती है नवीद कमर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके भाई नदीम कमर जो हैं वो यहाँ पर जो हेड बने बैठे हैं। उनके हवाले से यहाँ पर देखने में आता है कि गैर कानूनी तौर पर जो है उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को हायर किया। इसके अलावा अगर हम इनकी माली ज़ाब्ते की बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है ये अपनी तनख्वाहों की मद में जो है वो निकाल चुके हैं। इसके अलावा जो इदारा इंतजामी अफसरान की मौजे जो है ना, वो अगर हम बात करें तो इसमें NICVD के आला अफसर नदीम कमर ने जो है वो तनख्वाह और मराद की मद में सिर्फ 4 साल में 32 करोड़ रुपए जो है वो निकाले। ये ऑडिट रिपोर्ट की जो ऑडिट रिपोर्ट है सिंध की, हम वो आपको बता रहे हैं। नदीम कमर ने बिना सेपरा रूल्स के 2 साल में 4 करोड़ रुपए प्राइवेट लीगल फर्म पे खर्च किए। तो इस इदारे के अंदर मुख्तलिफ पै दर पे हम इसकी करप्शन की जो है वो चीजें सामने ला रहे हैं। लेकिन हुकूमत सिंध, वजीर आला सिंध, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सब कुछ देखने के बावजूद भी उन लोगों ने चुप साधी भी और किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रहे इनके खिलाफ। और वो इसकी वजह ये पता जाती है कि नदीम कमर जो है वो नवीद कमर के। ठीक मज़ाहिर, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और अहम खबर शामिल करते हैं। इमरान खान की जासूसी की कोशिश नाकाम, मुलाजिम पकड़ा गया। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि चेयरमैन PTI की जासूसी के लिए बनी गाला के एक मुलाजिम को खरीदा गया था। इमरान खान के कमरे की सफाई करने वाले मुलाजिम को बाकायदा ट्रैप किया गया। उसे कहा गया कि अगर उसने मदद की तो उसका कारोबार सेट कर देंगे। अफसोस की बात है कि ये जो रीसेंट वाकया जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल तो आपसे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन है। एक एजेंसी ने वहाँ पर प्लांट करने की कोशिश की, अपना उनको ख़रीदा गया। उसे पिछली चंद, मैं अभी आपको स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो है कब से उसको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसको पिछले थोड़ी अरसे से उसको पैसे दिए जा रहे थे। उसको ये ख्वाब दिखाया जा रहा था कि तुम्हारा कारोबार सेट करके देंगे। वो एक गरीब मुलाजिम था। आप उसको पहले ट्रैक किया गया, उसको पहले लूर किया गया अपनी तरफ, और फिर उसको ये कहा गया कि अगर वो मुलाजिम इस एजेंसी की मदद करता है प्लांट करने में, ये डिवाइस खान साहब के करीब यहाँ पर वो सोते हैं, वहाँ पर वो डिवाइस करने में,
अब आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस कुछ भी हो सकती है। अभी तो उसको डिवाइस वो दी नहीं गई थी, और क्योंकि उसमें एक और मुलाजिम की भी मदद की जरूरत थी। पहले इसको इस चीज के ऊपर ट्रैप किया गया और इसको पैसे दिए गए, लूट किया गया, और उसको ये ख्वाब दिखाया गया कि तुम्हें ये बिजनेस सेट करके देंगे यहाँ पर इस्लामाबाद में। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए सुस्ती का रिकॉर्ड किसके नाम? पाक अफगान सीरीज कब होगी? ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल करते हैं, सारा झगड़ा ही एनआरओ का था। अगर एनआरओ देना होता तो इमरान खान आज भी हुकूमत में होते। साबिक स्पीकर असद कैसर की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बली को जाली कहा था, लेकिन उसी असम्बली से बेटे को वजीर बनवाया, खुद सदर भी बनना चाहते हैं। लेकिन जो अक्सरियत का मौक़िफ़ ये है कि इस गवर्नमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक बैरूनी साजिश और मुदाखलत की बुनियाद पर ये बनी है। साजिश और क्या होती है कि आपका जो रेजोल्यूशन है अदम एतमाद का, वो 8 तारीख को पेश होता है, और 7 को वो कहता है कि अगर अदम एतमाद के जरिए ये हुकूमत घर चली जाती है तो फिर आपको माफ़ किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर साजिश थी, क्लियर मुदाखलत थी। मैंने सारा पढ़ लिया, जो असम्बली में मैंने सबके सामने रखा, मैंने लेटर लहराया, फिर मैंने चूँकि उस वक्त मैंने रिज़ाइन दिया तो जो मेरे पास जो डिप्टी स्पीकर था उसने वो लेटर भेज दिया चीफ जस्टिस को। मुल्क के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी मुरासले के बाद वफाक में हुकूमत बनाने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने मज़े का खेज बयान दे दिया। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए मुरासले पर कमीशन की भी मुखालिफत कर दी। या कोई बिन-ए-क़ौमी इदारा हो, इस कुव्वत को जो उनके कहने पे आया था तो हम इनके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम अपने मुल्क और मुल्क की मफाद पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। खत लहराया, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, फिर कहा मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। अब कहते हैं खत पे कमीशन बिठाओ। अमेरिका ने भी कह दिया झूठ बोलता है, हमारे सपोर्टर वाले भी कहते हैं झूठ बोलता है। अब कहते हैं कमीशन बिठाओ। मैंने कहा कमीशन इस पे नहीं बिठाएंगे तुम्हारे खत पे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर कमीशन बिठाना है तो फिर कमीशन इस बात पर बिठाएंगे कि तुम्हें। ईद की बात करें तो ईद कुर्बा मुसलमानों की बड़ी ईदों में से है। ईद करीब आते ही सोहराब गोट पर सबसे बड़ी मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है। किसी ने जानवर खरीद लिया तो कोई है खूबसूरत और अच्छे जानवर की तलाश में। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम। जी बिल्कुल, देखें ईद कुर्बान में अभी कुछ दिन रह चुके हैं और मवेशी मंडी की रौनकें सज चुकी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत जानवर आ रहे हैं और उन जानवरों को ख़रीदने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मवेशी मंडी में लोग आ रहे हैं। मेरे साथ एक पूरी फैमिली मौजूद है जिनके साथ बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और उनके जो घर के बड़े हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या ख़रीदा है। अभी तो एंजॉय करने आए हैं, खरीद तो माशाल्लाह से लिया है, जानवर हमारे घर में है माशाल्लाह। अभी एंजॉय करने आए हैं बच्चों के साथ। आप बताएं बेटा, आपने कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। जानवर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत हेवी हैं। किसी की 12 लाख है, किसी की 13 है, कोई 15 है, कोई जोड़ी 13 लाख की है, कोई 15 लाख की, इस तरीके से। हम लोगों ने 3 लाख का लिया है। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि ये पूरी फैमिली के साथ पर आए। बहुत शुक्रिया सलीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।